सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और सभी को राधे राधे। देखिए, आप सभी के बारे में अभी जो मैंने आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसके बारे में शुरुआती जो विवरण है वो मैंने पूरा बता दिया था, पुस्तकों के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ गुफाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले गुफाओं के बारे में। तो क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो कई सारे हैं, चाहे आपका भंडारिया हो, पंचमढ़ी हो, होशंगाबाद हो, सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंघनपुर, सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके मिर्ज़ापुर की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर बेटा आपका कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए जो मिर्ज़ापुर है आपका वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में आपके प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपके प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने कुछ नोट कर लिया है, आगे हम आपको बाई नोट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, और उसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पूछता। देखिए भारत उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके मिर्ज़ापुर क्षेत्र में आपके प्रागैतिहासिक चित्रों के कह सकते हो कि चित्रों के उदाहरण हमको देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो मिर्ज़ापुर की कौन सी पहाड़ी पर हमको भारतीय कह सकते हो कि गुफा चित्र हमको प्राप्त हुए हैं? कहाँ की? तो याद रखिएगा कैमूर की पहाड़ियों में। कहाँ पर? कैमूर की पहाड़ियों में हमको, याद रखिएगा मिर्ज़ापुर क्षेत्र की पहाड़ी, जो कैमूर की पहाड़ी, वहाँ पर हमको भारतीय गुफा चित्र देखने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम और बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्र हमको जो चित्रित गुफाएं हैं, सॉरी, जो हमको भारत मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाएं हैं जहां पर हमको प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो टोटल जो गुफाएं हैं बेटा वो 100 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 100 गुफाओं में हमको प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे आता है कि जो मिर्ज़ापुर की जो गुफा है उसका मुख्य विषय क्या है, मतलब कि जो चित्र बने हुए हैं, जो चित्रण का सबसे जो मेन विषय है, ठीक है, मेन टॉपिक कह सकते हो, मेन विषय क्या रहा है, तो याद रखिएगा कि आपका आखेट। किसके सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आखेट के सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब सर्वाधिक जो चित्र हैं वो आखेट में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर देते हैं हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्र प्राप्त हुए हैं? देखो उत्तर जो हाथ के छापे प्राप्त हुए थे, कौन से? हाथ के छापे। ठीक है, वह उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र के शिला चित्रों में हमको प्राप्त हुए थे? शिला चित्रों में तो याद रखोगे सोरहो घाट में। कहाँ पर प्राप्त हुए थे? सोरहो घाट पर प्राप्त हुए थे। वहीं पर जो घायल सुअर है इसका चित्रांकन हमको कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो जो घायल सुअर है वो भंडारिया में। कहाँ पर? भंडारिया। भंडारिया कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए बहुत बहुत डीपली इस चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, और लगभग सभी से क्वेश्चन, चाहे आपका सोरहो घाट हाथ के छापे वाले हो, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है, चाहे आपका घायल सुअर जो भंडारिया आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, इससे भी क्वेश्चन आता है, वो याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर से प्राप्त जो चित्र हैं वह किस काल के हैं? वह आपके किस काल के हैं? तो याद रखिएगा उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल है? उत्तर पाषाण काल है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर पाषाण काल है। आगे हम बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट, मिर्ज़ापुर से जो प्राप्त है शैलचित्र, उसका जो शैलचित्र हमको वहाँ से प्राप्त हुए हैं उसका मुख्य रंग क्या है? उसका मुख्य रंग क्या है? तो याद रखिएगा मुख्य रंग होगा लाल। क्या होगा? मुख्य रंग हो जाएगा आपका लाल। वहीं पर अगर कभी क्वेश्चन आता है एक इम्पॉर्टेंट कि मिर्ज़ापुर में जो आपका पूर्व ऐतिहासिक जो चित्र हमको प्राप्त हुए हैं उसमें हम किसकी छवियां देखते हैं? उसमें हम किसकी छवियां देखते हैं? तो याद रखिएगा वहाँ पर नोट कर लीजिएगा घोड़े और हाथी। ठीक है, घोड़े और हाथी। ठीक है, इनकी छवियां हमको देखने को प्राप्त हुई हैं, घोड़े और हाथी की। चलो आगे बात करते हैं। तो नृत्य का दृश्य, कौन सा?
नृत्य का जो दृश्य हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? चलिए, नृत्य का दृश्य हमको लखनिया दरी में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लखनिया दरी में देखने को मिलता है। अच्छा, जो लखनिया दरी है वो आपका जो गुफा है, वो चित्र जो वो है वो किस क्षेत्र में आता है? वह आपका किस क्षेत्र में? याद रखिएगा, वह आपके मिर्जापुर क्षेत्र में आता है। कहाँ पर? मिर्जापुर क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। अच्छा, मिर्जापुर पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका उठ के आ रहा है कि मिर्जापुर का जो प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है, मिर्जापुर का जो पिकनिक स्पॉट है, जिसको जानते हैं हम लोग क्या नाम से? विंडम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंडम के नाम से। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे, उसलिए जाना जाता है, ठीक है। इतनी आपकी विस्तृत मिर्जापुर की रही हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम लिख लेते हैं आगे, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी देखने लगे, ठीक है। और ये जो आपके लिए हमने जो शुरुआत की है, यह कैसी है, हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे आप, ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक घोड़मंगर प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? घोड़मंगर, ठीक है। जो घोड़मंगर है बेटा आपका, वह किन पहाड़ियों पर स्थित है? यह प्रागैतिहासिक स्थल रहा है, ठीक है। क्या रहा है? प्रागैतिहासिक स्थल रहा है, ठीक है, प्रागैतिहासिक स्थल रहा है। क्लियर? यह आपका किस क्षेत्र में है? बताइए, किस क्षेत्र में या किन पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा मिर्जापुर, ठीक है। क्या याद रखोगे? मिर्जापुर, ठीक है। क्या याद रखोगे बेटा? मिर्जापुर याद रखोगे, ठीक है। चलिए, वहीं पर और हम आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी, ठीक है, गैंडे का आखेट करते हुए या शिकार करते हुए, आखेट करते हुए शिकारी, ठीक है, आखेट करते हुए शिकारी, जो यह दृश्य है, जो यह चित्र है, वो हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखोगे हरनी हरना या हरनी हरन, ठीक है। कहाँ से? हरनी हरन से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इन चीज़ों को याद रखोगे। ये भी याद रखोगे कि जो ये हरनी हरना है, जो गैंडे के आखेट करते हुए सो शिकारी है, वो आपके भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से है, ठीक है। हरनी हरना जो है वो भारतीय प्रागैतिहासिक एक कला केंद्र भी है, ठीक है। चलो, हम आगे बात करते हैं सिंघनपुर की। किसकी बात करते हैं? सिंघनपुर की बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए, बहुत स्पीड में आपको 2x स्पीड नहीं करनी पड़ेगी, शायद हम उस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। सिंघनपुर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सिंघनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सिंघनपुर चित्रों की जो खोज है किसने किया था? तो C.W. एडरसन ने किया था। खोज किसने किया? C.W. एडरसन ने किया था, ठीक है। कब किया था? ठीक है, कब किया था? तो 1910 में किया था, ठीक है, 1910 ईस्वी में इसकी खोज किया था। क्लियर है? अच्छा, सिंघनपुर ये है कहाँ पर आपका? तो याद रखिएगा, सिंघनपुर आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? तो कौन सा जिला? रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला। तो अगर रायगढ़ जिला है तो फिर नदी कौन सी होगी? नदी भी तो होगी यहाँ पे। यहाँ पर कौन सी नदी है? तो याद रखोगी, यहाँ पर आपकी माठ नदी। कौन सी नदी? माठ नदी, याद रखोगे, माठ नदी। अच्छा, ये कहाँ पर, पूर्व में कहाँ पर स्थित था? ये भी कभी कभी आ जाता है, तो इसमें नोट कर लीजिएगा कि पूर्व में यहाँ मध्य प्रदेश में था। कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और रायगढ़ जिला और माठ नदी। कौन सी नदी? माठ नदी, याद रखिएगा, ठीक है, माठ नदी। देखिए, ये हम बहुत स्पीड इसलिए करा रहे हैं कि आपको बोरिंग ना फील हो, ठीक है, बोरिंग ना फील हो। जब यार हम इस क्षेत्र में अब घुस ही गए हैं, ठीक है,
तो निखल पूरी तरह से निखरा जाए। जब हम कोयले की खदान में काम ही कर रहे हैं तो क्यों ना कोयले के साथ हम हीरो को भी ढूंढा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह बने रहिए। चलिए, ये हो गया है। अब यहाँ से एक चीज़ बात कर लेते हैं। सिंघनपुर से ही आपके कौन से चित्र प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा कंगारू। ठीक है, कौन से चित्र प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा कंगारू के चित्र भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सिंघनपुर गुफा से। ठीक है, वहीं जंगली सांड को पकड़ते, ठीक है, क्या है? जंगली सांड को पकड़ते हुए, जंगली सांड को पकड़ते हुए, पकड़ते तथा जो एक होती है आपकी बर्छी। ठीक है, जैसे बर्छी क्या होती थी? एक तरह से जैसे हम गांव में चले जाओ तो लकड़ी के साथ लकड़ी को फाड़ रहे होते हैं बर्छी से, तो बर्छी से छेदते हुए, किससे? बर्छी से छेदते हुए, बर्छी से छेदते हुए मनोहारी दृश्य है। ठीक है, मनोहारी दृश्य ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, मनोहारी जो दृश्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंघनपुर से। ठीक है, ये आपका प्राप्त हो गया। उसके बाद एक चित्र और प्राप्त हुआ। कौन सा चित्र था वो? एक घायल भैंसा है जो तीरों से बंधा हुआ दम तोड़ रहा है, अपनी जान छोड़ रहा है। ठीक है, समझ लीजिएगा उस बात को। तो एक घायल भैंसा, एक घायल भैंसा किससे बंधा हुआ है? तो तीरों से, तीरों से बिंधा हुआ है। ठीक है, तीरों से बिंधा हुआ, बिंधा कह सकते हो, बिंधा हुआ दम तोड़ते समय। ठीक है, दम तोड़ते। तो जो यह चित्र है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंघनपुर। जंगली सांड को पकड़ते हुए तथा बर्छी से छूते हुए मनोहरी दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखोगे आपके सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसी के इस चित्र में एक चीज और है कि इसके चारों तरफ कौन है? शिकारी हैं। ठीक है, तो चारों तरफ शिकारी, चारों तरफ शिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी वॉइस सभी तक आ रही है? क्लियर पूरी? ठीक है, और ये क्लियर है। चलिए, जो ये सारे चित्र बने हुए हैं, जो ये सारे चित्र बने हुए किस पद्धति में हैं? ठीक है, किस पद्धति में हैं? तो याद रखिएगा, एक सेकेंड, चलिए यहां पर बता देते हैं। ठीक है, तो जो ये सारे चित्र हैं बेटा, वो आपके सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? तो सिंघनपुर में। किस पद्धति में? तो याद रखिएगा, क्षेपांकन पद्धति। ठीक है, क्षेपांकन पद्धति, जिसको बोलते हैं स्टेंसिल पद्धति। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेंसिल पद्धति। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंघनपुर आपका देखो छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़ जिला, माठ नदी जो पूर्व में एमपी में था। इसकी खोज C.W. एडरसन ने किया 1910 ईस्वी में। यहाँ से चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए? तो कंगारू का, जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए एक मनोहरी दृश्य। तीसरा है एक घायल भैंसे से तीरों, घायल भैंसा है वह तीरों से बिंधा हुआ है। ठीक है, मतलब कि चारों तरफ वह तीरों से क्या हुआ? उसके तीर लगे हुए हैं। ठीक है, और वह अपना दम तोड़ रहा है, और उसके साथ ही चारों तरफ उसके क्या है? शिकारी हैं। जो भी ये चित्र हैं वह किस पद्धति में बने हुए हैं? तो क्षेपांकन। और क्षेपांकन पद्धति में बने हुए सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित हैं? तो सिंघनपुर में अंकित हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पंचमढ़ी की। किसकी बात करेंगे? पंचमढ़ी की। तो इसी बात पर जल्दी, अगर बात समझ में आ रही है, ये कहानी, ये गुफाएं बहुत सरल तरीके से अगर समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से एक बार क्लास को क्या करोगे बेटा? आप लाइक और शेयर करोगे। क्या करोगे? लाइक और शेयर करोगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट है आपकी कौन सी? नेक्स्ट है आपकी पंचमढ़ी। कौन सी है? पंचमढ़ी। जो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आपका 100% आना है, क्योंकि ये गुफा कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी आपकी है मध्य प्रदेश में, एमपी, मध्य प्रदेश एमपी में। अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम जो इसकी खोज है बेटा,
सर्वप्रथम जी.आर. हंटर ने, ठीक है, किसने? जी.आर. हंटर ने किया था। जी.आर. हंटर ने जो इसकी खोज है वह कब की थी? तो 1932 में कर डाली इन्होंने। कब कर डाली? 1932 ईस्वी में। ये मत कहना धोखे से, जानबूझकर किया था, ठीक है। उसके बाद किसने किया था? तो उसके बाद किया था D.H. गॉर्डन ने। किसने? D.H. गार्डन, ठीक है, D.H. गार्डन। तो कब कर डाली? तो याद रखिएगा 1936 में। अब इसकी ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कि पहले पंचमढ़ी को मारा हंटर ने कब? 1932 में, और दूसरा हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया पंचमढ़ी में, तो 1936 में, ठीक है। देखो चलिए आगे हम बात कर लेंगे, सब मजाक था, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्पेन की अल्टामीरा है, ठीक है, जो स्पेन की जो अल्टामीरा जो गुफा है वह किसके समकक्ष या कहाँ के शिला चित्र मिले हुए हैं स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष? तो याद रखोगे कहाँ पर? पंचमढ़ी। तो याद रखोगे स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा है, स्पेन की अल्टामीरा गुफा किसके समकक्ष? किसके समकक्ष? याद रखिएगा बेटा, पंचमढ़ी के समकक्ष यहाँ के शिला चित्र हैं, ठीक है, शिला चित्र हैं। ये हमेशा आप याद रखोगे। अब आगे हम और इम्पॉर्टेंट देखो, जैसे घरेलू कई सारे चित्र प्राप्त हुए हैं बेटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, याद रखिएगा, जैसे, ठीक है, ये एक आपकी पटरी है, ये एक आपकी रेलवे लाइन है घरेलू जीवन की। सबसे पहला चित्र था शहद एकत्रित करते हुए। कौन सा? शहद एकत्रित करते हुए, ठीक है, शहद एकत्रित करते हुए। दूसरा कौन सा चित्र था? देखिए ये घरेलू जीवन पे थे, तो याद रखोगे शिकार के लिए प्रस्थान करते हुए, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, ठीक है, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए। तो फिर तीसरा चित्र कौन सा होगा? तो तीसरा हो जाएगा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए। कौन सा? वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, ठीक है, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए। फिर तो चौथा चित्र कौन सा हो जाएगा? तो शस्त्रधारी सैनिक। कौन सा? शस्त्रधारी सैनिक। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंस चित्र हैं, ये आपके यहाँ के इंपॉर्टेंस चित्र हैं, ठीक है। तो जैसे धनुर्धरों का जो चित्रण प्राप्त हुआ है, ठीक है, किसका? धनुर्धरों का चित्रण प्राप्त हुआ है। धनुर्धरों का चित्रण, धनुर्धरों का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। वहीं पर अगर क्वेश्चन आता है कि पंचमढ़ी के जो ज्यादातर चित्र हैं वह किस रंग से बने हुए हैं या किस रंग से बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा सफ़ेद रंग, ठीक है। कौन सा रंग बेटा? तो सफ़ेद रंग से बने हुए हैं। क्लियर? सफ़ेद रंग से बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक धनुर्धरों का जो चित्रण है वो कहाँ पर है? पंचमढ़ी में मिला हुआ है। सहस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र, सहस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र, याद रखिएगा, सहस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र, युद्ध दृश्यों के चित्र हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखोगे बेटा, जो ये बन रही है पूरी तरह से विवरण, ये आपकी पंचमढ़ी की है, ठीक है। अच्छा, पंचमढ़ी में जो प्रागैतिहासिक चित्र है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि जो पंचमढ़ी में है प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसको क्या कहा जाता है? तो रक्त की पुतरियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त की पुतरियां कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रक्त की पुतरियां। किसको कहा जाता है बेटा? तो ये देखिए यहां पर लिखे दे रहे हैं प्रागैतिहासिक चित्रों को
पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है। क्लियर है? चित्रों को क्या कहा जाता है? रक्त की पुतरियां कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं सितार वादक, ठीक है, पंचमढ़ी में ही एक खो थी, लश्करिया खो, ठीक है, कौन सी खो थी? लश्करिया खो, लश्करिया खो। यहां से हमको कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए? तो जैसे सितार वादक, जैसे सितार वादक, उसके अलावा आपकी मुखाकृति, ठीक है, किसकी? तो गर्दभ मुख देवता, गर्दभ मुख देवता, ठीक है, गर्दभ मुख देवता के चित्र कहां से प्राप्त हुए? तो पंचमढ़ी के लश्करिया से, लश्करिया खो से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, पंचमढ़ी जो गुफाएं हैं वह किससे जुड़ी हुई हैं? याद रखोगे पांडवों से। किससे बेटा? याद रखोगे पांडव से। किससे? पांडव से। पूरा क्लियर दिख रहा है? तो ये है पूरा पंचमढ़ी का विवरण। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, वरना हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो GR हंटर और DS गार्डन, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट गुफा पर आ जाते हैं, बहुत जल्दी कराएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, बस 12 तो बज ही जाएगा आज, ठीक है, 12 तो बज ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी? होशंगाबाद की। किसकी बात करेंगे? होशंगाबाद, होशंगाबाद। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? इसको नर्मदापुरम भी बोलते हैं प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है, वर्तमान में इसको नर्मदापुरम भी बोलते हैं। ठीक है, नर्मदापुरम भी बोलते हैं। देखो हमने YouTube पर मौसम बदल दिया, सीधी सी बात है, ठीक है, कोई चोरी छिपी वाली बात नहीं है, मौसम बदल दिया, ठीक है। चलो नर्मदापुरम की हम बात कर लेते हैं। होशंगाबाद चित्रों की जो खोज है वह किसने किया था? इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। यह नर्मदापुरम की जो चित्रों की जो खोज है वह किसने की थी? तो मनोरंजन घोष ने किया था। किसने किया था? मनोरंजन घोष ने किया था। क्लियर? मनोरंजन घोष ने किया था। कब किया? धोखे से नहीं, जानबूझकर किया इन्होंने, 1922 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। होशंगाबाद आपकी किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, नर्मदापुरम क्यों कहा जाता है? प्रयागराज को संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ 3 नदियों का संगम मेल होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी के तट पर है, इसीलिए होशंगाबाद किस नदी के तट पर? तो याद रखोगे नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। बहुत बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आज से आज के बाद ये आपके दिमाग से उतर जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? चलो आगे हम बात कर लेते हैं। तो होशंगाबाद आपके किस प्रदेश में है? ठीक है, होशंगाबाद आपके किस प्रदेश में है? होशंगाबाद आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और होशंगाबाद क्षेत्र की जो आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र हैं वो कैसे हैं? याद रखोगे प्रागैतिहासिक काल के हैं। किस काल के हैं बेटा? प्रागैतिहासिक काल के हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, यहाँ पर होशंगाबाद से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए? तो जैसे आपका जिराफ समूह। कौन सा समूह? जिराफ समूह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आया है कि जिराफ समूह कहाँ से चित्रित, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखोगे होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है, ठीक है, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। चलिए, ये किस गुफा संख्या से प्राप्त हुआ था? तो ये भी याद रखोगे, गुफा संख्या 10, ठीक है, गुफा संख्या 10। कल से ये आपको क्लास मिलेगी कितने बजे? 10 बजे, ठीक है। तो दोनों टाइमों को याद कर लो। सुबह 10 बजे, सुबह थोड़ा सा चेंज करेंगे सुबह, क्योंकि समझ सकते हो, ठीक है। शाम को आपको पर डे 10 बजे मिलेगी। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन ये आपको 10 बजे मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि होशंगाबाद क्षेत्र की जो आदमगढ़ पहाड़ियाँ हैं, कहाँ की? जो आदमगढ़ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, आदमगढ़ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है,
वो वहां पर बेटा हमको दोहरी रेखाओं में जो महामहिष प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, महामहिष प्राप्त हुआ है दोहरी रेखाओं में। ठीक है, दोहरी रेखाओं में, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, दोहरी रेखाओं में प्राप्त हुआ है, ये देखो। ठीक है, दोहरी रेखाओं में प्राप्त हुआ है, तो उसकी माप क्या है? उसकी जो महामहिष है, उसकी माप क्या है? तो याद रखोगे 10 फीट लंबी, 10 फीट लंबाई है उसकी, और उसके अलावा 6 फीट क्या है? चौड़ी है। ठीक है, 6 फीट चौड़ी है। तो जो आदमगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, वो वहां पर हमको दोहरी रेखाओं में महामहिष प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? महामहिष प्राप्त हुआ है। उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 10 फुट उसकी लंबाई है, 6 फीट उसकी चौड़ाई है। क्लियर है? ये आपका इसमें क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो होशंगाबाद में कुल कितने शैलाश्रयों में हमको चित्र प्राप्त होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट प्राप्त हो जाएगा। हर जगह आपको विवाद देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन होंगे। पहले में अगर आ जाता है 12 तो बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? 12। अगर प्रश्न पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कितने शैलाश्रय थे, ठीक है, तब लगाओगे बेटा 18। ठीक है, 18 याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हिसाब से। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तब, नहीं तो क्या लगाओगे आप? 12 लगाओगे। क्लियर है? चलो और हम आगे बात कर लेते हैं। यहां पर गहरी लाल रेखाओं में हमको और क्या प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, होशंगाबाद से एक हमको मयूर किस गुफा संख्या में? तो गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 4 में, और गहरी लाल रेखाओं में। ठीक है, गहरी लाल रेखाओं में। क्लियर? गहरी लाल रेखाओं में प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा, किस कैसी? गहरी लाल रेखाओं में। उसके अलावा यहां से ही एक और चित्र प्राप्त हुआ है जो कई जगह से, तो जैसे वन देवी, ठीक है, वन देवी कई जगह पर, मात्र देवी प्राप्त हुई हैं बहुत जगह पे। ठीक है, लेकिन वन देवी आपकी कहां से? तो होशंगाबाद से प्राप्त हुई है। चलो एक इंपॉर्टेंट और एक वक्राकार रेखा खींचो, किसी को काटे ना, बस टेढ़ी मेढ़ी चली जाए। यहां पर एक चित्र है, किसका? पीले रंग का विशाल हाथी, पीले रंग का विशाल हाथी, पीले रंग का जो विशाल हाथी है। ठीक है, विशाल हाथी याद रखिएगा, तुमसे ज्यादा लंबा नहीं है बेचारा। ठीक है, कितने फीट का है? तो याद रखोगे ये 4 फीट का है। कितने फीट का है? ये 4 फीट का है। किस गुफा से प्राप्त है? तो होशंगाबाद गुफा से यह प्राप्त होता है। तो ये आपका टोटल हो गया होशंगाबाद। ठीक है, टोटल हो गया होशंगाबाद। अब जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, वो स्क्रीनशॉट आप ले लिए। देखो आज आपको हम ये सब याद करा के जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? याद करा के ही जाएंगे। चलिए, अगर दिमाग में तुम्हारे जा रहा है तो बोलो हाँ। ठीक है, स्वाहा नहीं बोलने की जरूरत है, बोलो हाँ। अब हम बात करेंगे किसकी? देखिए भीमबेटका। ठीक है, किसकी बात करेंगे? भीमबेटका की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? भीमबेटका की हम बात करते हैं। भीमबेटका, बहुत जगह इसको बोलते हैं क्या? भीम बैठका। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुत जगह बोलते हैं इसको भीम बैठका। इसकी खोज किसने की थी? तो श्री वी.एस. वाकड़कर, श्री वी.एस. वाकड़कर। ठीक है, श्री वी.एस. वाकड़कर। ये बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ के प्रोफेसर थे। तो बेटा उज्जैन में एक विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय।
ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब वहाँ प्रोफेसर थे, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी, याद रखोगे 1957-58 में, ठीक है, 1957-58 में खोज कर डाली थी, ठीक है, 1957-58 में खोज कर डाली और उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, हाँ, पद्मश्री जो अवार्ड है 1975 को दिया गया। कब दिया गया, 1975 ईस्वी को दिया गया था। तुम लोग भी थोड़ी थोड़ी खोज कर डालो, ठीक है, कम से कम तुम्हारा नाम भी हम दूसरों को बताएंगे, ठीक है, कि अरे इन्होंने इसकी खोज कर दी। आज कुछ ज्यादा चिल्ला दिए, ठीक है। चलिए, तो पद्मश्री इनको मिला है जब भीमबेटका की इन्होंने खोज की थी, शोध के लिए, खोज के लिए, ठीक है। पूरा नाम क्या था, तो डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकड़कर था। क्लियर। चलिए, जो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह आपकी कह सकते हो कि भोपाल एमपी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल एमपी, देखो ये एक रोड है, ठीक है, यहां पर है आपका भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश है। क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश है। यहां से भीमबेटका की दूरी कितनी है, तो याद रखोगे 45 किलोमीटर। कितनी है, 45 किलोमीटर है। अगर पूछता है किस दिशा में है, तो याद रखोगे दक्षिण पूर्व दिशा। किस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। क्लियर। चलिए, हाँ, और अगर पूछता है कि जो भीमबेटका शैलाश्रय है वो मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है या किस अंतर्गत आता है, तो क्या लगाओगे, अच्छा बहुत पास नहीं करो, नहीं फिर रेखाएं दूर हो जाएंगी, तो याद रखोगे रायसेन जिला। कौन सा जिला, रायसेन जिला। क्लियर। क्लियर बेटा, रायसेन जिला। यहाँ पर बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो भीमबेटका है, ठीक है, वो आपकी मैंने बताया भीमबेटका ये आपकी भोपाल शहर के पास है, आपके रायसेन जिला, दक्षिण पूर्व दिशा, 45 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है भीमबेटका क्या है, ठीक है, तो याद रखना बेटा कि जो भीमबेटका है वो आपकी पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है। अच्छा, जब पहाड़ी है तो कोई पर्वतमाला होगी, कोई श्रृंखला होगी, ठीक है, कोई पर्वतमाला, कोई श्रृंखला होगी, तो याद रखिएगा विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी श्रेणी, विंध्य श्रेणी, ठीक है, विंध्य श्रेणी के अंतर्गत, विंध्य श्रेणी माला, ठीक है, या वो एक श्रृंखला है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में जो सर्वाधिक संख्या में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो आपकी भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर दो चीजें बहुत डाउटफुल हैं, दो चीजें बहुत डाउटफुल हैं कि भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं, तो याद रखोगे 600 शैलाश्रय हैं, ठीक है, 600 आपके शैलाश्रय हैं, ठीक है, शैलाश्रय हैं। क्लियर, 600 शैलाश्रय हैं। एक सेकेंड, 600 शैलाश्रय हैं। यहीं पर अगर क्वेश्चन आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका जो भोपाल मंडल है उसके अनुसार, तो याद रखोगे तब आपका आएगा 750। तब आपका 750 किसके अनुसार, भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व के अनुसार, पुरातत्व भोपाल के अनुसार, भोपाल के अनुसार। क्लियर। तब कितनी लगाओगे, देखो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट, 600 शैलाश्रय नॉर्मली पूछेगा, अगर पूछता है कि भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व भोपाल के अनुसार तब आप 750 लगाओगे। वहीं पर अगर जब पूछेगा चित्र, जब पूछेगा कि कितने चित्र प्राप्त हैं, तो याद रखिएगा 275। कितना, 275। अच्छा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कितने हैं फिर बेटा, तब याद रखिएगा 500, ठीक है, तब 500। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कितने, तब बेटा याद रखिएगा 500 हो जाएंगे। क्लियर, तब आपके 500। क्लियर। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी अनुकृति जो है,
भीमबेटका गुफा की जो अनुकृति है वह किसने तैयार की थी? तो बेटा अनुकृति है वो यशोधर मठपाल ने। किसने अनुकृति किसने तैयार की? तो याद रखिएगा यशोधर मठपाल। पता नहीं यहाँ का दिख रहा है नहीं, लेकिन दिख रहा होगा, ठीक है। अनुकृति किसने तैयार की थी? यशोधर मठपाल ने। ये क्या थे यशोधर मठपाल? तो चित्रकार भी थे, क्यूरेटर भी थे, और उसके अलावा आपके पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। चलिए, गुफा संख्या 3 को क्या कहा गया है? गुफा संख्या 3 को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा सभागार, ठीक है। क्या कहा गया है? सभागार या फिर ऑडिटोरियम, ठीक है, या फिर ऑडिटोरियम, ठीक है। याद रखिएगा गुफा संख्या 3 को क्या बोला गया है बेटा? सभागार या फिर बेटा ऑडिटोरियम, ठीक है। वहीं पर एक चीज और, विश्व का पहला रंगमंच इसको कहा गया है, ठीक है। विश्व का पहला रंगमंच, विश्व का पहला रंगमंच भी इसी को कहा गया है। याद रखिएगा विश्व का पहला जो रंगमंच है वो इसी को कहा गया है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, जू रॉक शेल्टर, ठीक है, ये इसमें लिख देते हैं, जू रॉक शेल्टर। जू रॉक शेल्टर का मतलब समझते हो बेटा? जू रॉक शेल्टर का मतलब समझते हो? जंतु शैलाश्रय। क्या होता है? जंतु शैलाश्रय, ठीक है, जंतु शैलाश्रय। किस गुफा संख्या को कहते हैं? तो गुफा संख्या 4 को कहते हैं। किस गुफा संख्या को? तो गुफा संख्या 4 को कहते हैं क्या? जंतु शैलाश्रय या फिर रॉक शेल्टर, ठीक है। अच्छा, भीमबेटका में मोर का भी अंकन प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त हुआ है? मोर का भी अंकन प्राप्त हुआ है। मोर का अंकन, ठीक है, मोर का अंकन भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोर का अंकन किस गुफा संख्या से, किस शैलाश्रय संख्या से? तो शैलाश्रय संख्या 10 से। कहाँ से? शैलाश्रय संख्या 10 से प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो चित्र हैं, जो भीमबेटका से जो हमको चित्र प्राप्त हुए थे, वो आपको कहाँ से मिले थे? याद रखिएगा कि दीवार व छत से। कहाँ से? दीवार व छत से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? दीवार व छत से प्राप्त हुए थे। उसके अलावा एक और यहाँ पर वक्राकार रेखा खींची जाए कि जो यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए थे भीमबेटका के शैलाश्रयों में, सबसे ज्यादा कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ था? कौन सा रंग का यूज किया गया था? तो याद रखिएगा लाल या फिर लाल में क्या होगा? तो गेरू, जिसको बोलते हैं इंडियन रेड कलर, ठीक है। मतलब लाल, इंडियन रेड कलर तो मैरून को बोलते हैं, लेकिन जो गेरू का कलर होता है, गेरुआ, ठीक है, उसको इंडियन रेड कलर भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जो भीमबेटका है, लखनिया दरी है, पंचमढ़ी है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। देखो, बिना जाने, बिना पूरी कहानी समझे आप इसको समझ नहीं सकते हो, इस डायग्राम को, ठीक है। ये एक तरह से पेड़ है, ये एक पेड़ का नाम है, ठीक है। उसकी हर डाल पर, हर एक पत्ते पर हमने हर एक वर्ड को सजा के रखा है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखोगे, कभी 8 क्लासेस पाठशाला ने आपको ये कहानी एक विस्तार रूप से सुनाई हुई थी। चलिए गुफा संख्या 15 की बात कर लेते हैं। गुफा संख्या 15 की हम बात कर लेते हैं। एक और चित्र बना लो यहाँ पर, ठीक है, एक और बना लो कि गुफा संख्या 15 में कौन सी गुफा संख्या? ये डाली है आपकी, ठीक है। गुफा संख्या जो ये 15 है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? एक विशाल का वराह। वराह का मतलब क्या होता है? जंगली सुअर का अंकन, ठीक है। एक विशाल का वराह, ठीक है, जिसको बोलते हैं जंगली सुअर।
जंगली सुअर बोलते हैं। विशाल कैवराह जो सुअर है किस यहाँ कहाँ पर अंकन है, भीमबेटका में। किस शैलाश्रय, तो याद रखिएगा शैलाश्रय संख्या 15 में। ठीक है, तो ये इसकी जो डाली है, डाली में बहुत कुछ छिपा है, याद रखिएगा डाली में बहुत कुछ छिपा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया पूरा भीमबेटका। ठीक है, बैक जाकर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने मिनट बताया नहीं आपको। ठीक है, चलिए देखिए बहुत मेहनत हो रही है इसमें, और आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मज़ा आ रहा है? पहली तो बात तो ये बताओ मुझे, ये जानकारी समझने में आ रही है? ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चक्रधरपुर की। किसकी? चक्रधरपुर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चक्रधरपुर की बात कर लेते हैं। क्या समय हो गया? ठीक है, चक्रधरपुर ये आपका कहां पर स्थित है? पहले तो ये बिहार में था, बिहार में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर कहां पर आपका है? तो ये आपके प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के अंतर्गत है, झारखंड के अंतर्गत है। वहीं पर यहाँ पर कह सकते हो कि कौन कौन सी चित्रियाँ पाई गई हैं। याद रखिएगा, लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ। क्या? लेटी और शिकार करती मानव आकृतियाँ। ठीक है, लेटी व शिकार करती मानव आकृतियाँ। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो चक्रधरपुर से जो चित्र प्राप्त हमको हुए थे, ठीक है, उसको असित कुमार हालदार ने क्या समय बताया? असित कुमार हालदार जी ने उसका क्या समय बताया था? तो याद रखिएगा क्या समय? तो 3000 ईसा पूर्व। क्या होगा? 3000 ईसा पूर्व इसका समय बताया। कितने वर्ष पहले का बताया था? तो चक्रधरपुर के जो चित्र हैं उसके वहाँ के चित्र जो प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार 3000 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बिल्ला सरंगम की। किसकी? बिल्ला सरंगम की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्ला सरंगम की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को हम जल्दी जल्दी करा देते हैं। बिल्ला सरंगम, बिल्ला सरंगम की हम बात कर लेते हैं। तो जो ये आपकी बिल्ला सरंगम है ये आपका किस राज्य में है? याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगर पूछता है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ये आपका कहां पर है? तो याद रखिएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। यहां पर क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डियों से बने हुए हथियार। ठीक है, यहां से हड्डियों से बने हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं? हड्डियों से बने हुए हथियार प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा एक और चीज, जादू का प्रचलन। जादू का प्रचलन कहां पर रहा है? तो याद रखिएगा जादू का जो प्रचलन है वो आपके बिल्ला सरंगम में। यहीं से आपको उसके प्रतीक चिन्ह, ठीक है, यहां से ही आपको प्रतीक चिन्ह जादू के, याद रखिएगा, और चित्र जादू के, ये सभी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आपके बिल्ला सरंगम में चित्रित हुई थी। ठीक है, कहां पर चित्रित हुई थी बेटा? बिल्ला सरंगम में चित्रित हुई थी। क्लियर? चलो अब कौन सी गुफा रह गई आपकी? बेलारी। ठीक है, कौन सी रह गई बेटा? बेलारी रह गई है। चलो जल्दी से उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तुम लोगों को भी तो सोना है आज। चलिए बेल्लारी की बात कर लेते हैं। किसकी? बेल्लारी की बात कर लेते हैं। तो जो बेल्लारी है आपका वो कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी आपका पहली बात तो
कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है बेल्लारी आपका? कर्नाटक में। वहाँ के चित्रों को किसने खोजा था? वहाँ के चित्रों को याद रखिएगा एफ फॉसेट, एफ फॉसेट ने खोजा था। ठीक है, कब खोजा था ये भी याद रखोगे, 1892 ईस्वी है ना? क्यों 92 ईस्वी है ना? बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, 92 ईस्वी ना। ठीक है, और आपका उत्तर पाषाण काल का यह मानव निवास स्थल भी था। ठीक है, मानव निवास का प्रमुख केंद्र भी था। कब का? उत्तर पाषाण काल का मानव निवास केंद्र, मानव निवास केंद्र भी था। क्या? बेल्लारी भी था। ठीक है, क्या था? बेल्लारी था। ठीक है, यहाँ पर जादू के विश्वास के चित्र अंकित मिले हैं। ठीक है, किसके? जादू के विश्वास के चित्र, जादू के विश्वास के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जादू के वहाँ के जो मानव थे वो जादू के ऊपर विश्वास करते थे। सर्वाधिक जो चित्र हैं जादू के विश्वास के, याद रखिएगा सर्वाधिक चित्र। ठीक है, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र। ठीक है, सर्वाधिक चित्र। तुम लोग ये मत सोच लेना कि जो मैंने ये पहन के रखा है इसमें जादू के निशान बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र जो बने हैं, प्राप्त हुए हैं, वो आपके बेल्लारी से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और क्या प्राप्त हुआ है? तो 6 कोणों का सितारा। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? 6 कोणों का सितारा भी प्राप्त हुआ है। क्लियर? 6 कोणों का सितारा भी प्राप्त हुआ है। उसके अलावा कोगुल जो आपकी गुफा है एक, ठीक है, कोगुल गुफा कहाँ पर है? कोगुल गुफा आपकी स्पेन में है। ठीक है, कोगुल गुफा कहाँ पर है? तो कोगुल गुफा आपके स्पेन में है। ठीक है, उससे जो वहाँ की जो चित्रकारी है, आदिम जो चित्रकारी है, किसके समान है? तो बेल्लारी के समान है। ठीक है, कोगुल गुफा याद रखोगे, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। कोगुल गुफा स्पेन की। ठीक है, वहाँ की जो आदिम चित्रकारी है वो आपकी बेल्लारी से मिलती जुलती है। ठीक है, किससे? बेल्लारी से मिलती जुलती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहीं पर नीचे रायचूर की गुफा। रायचूर, जो रायचूर की बेटा गुफा है वो आपकी जो इसकी चित्रों की जो खोज है वह कब हुई थी? तो वह 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। किसने किया था? तो याद रखिएगा कि एक लंदन यूनिवर्सिटी है, लंदन विश्वविद्यालय है। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय है, वहाँ के पुरातत्ववेदता। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद नाम तो नहीं समझ में आया, लेकिन श्री एवं श्रीमती अल्विन। क्या है? श्री एवं श्रीमती अल्विन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे वृक्ष मैंने बताए हैं, जो लगाए हैं, ठीक है, पानी देना तुम्हारा काम है, मतलब कि याद करना तुम्हारा काम है। ठीक है, अगर भटक गए पटक के मारेंगे। ये एक पेड़ अलग है, ये दूसरा पेड़ तैयार हो रहा है रायचूर का। क्लियर है? चलिए, तो ये अच्छा रायचूर आपका है कहाँ पर? तो ये आपका कर्नाटक, रायचूर कर्नाटक। क्लियर? रायचूर कर्नाटक। कौन सी पर्वतमाला? कौन सी पर्वतमाला? याद रखिएगा ऋषिमुख पर्वतमाला। क्लियर? ऋषिमुख पर्वतमाला पर है। ठीक है, अब जो अल्विन दंपत्ति है, कौन है? जो वो अल्विन दंपत्ति थे, जो यहाँ से चित्र प्राप्त हुए थे, जो यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए थे
उसका उन्होंने चित्रों के अनुसार समय क्या बताया था? तो याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व। क्या बताया था? 3000 ईसा पूर्व बताया था। चलो, बेलारी और रायचूर आपके सामने ये क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो, क्लियर। हाँ हाँ, सभी को राधे राधे भैया, गुड नाइट। जिसको नींद आ रही है, ठीक है, अगर मन पढ़ने का है आपका तो बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। हम आपको तो रोक नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ हम बता दें आपको। एक कहावत कहते थे हमारी मम्मी पापा लोग, गांव के सभी लोग कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते हैं, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ठीक है, कुछ ऐसा ही था। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी, हमें तो बोलना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है, खड़े भी होना पड़ रहा है, ठीक है। आपको बिस्तर पर लेटकर सिर्फ इसको देखना है। अगर इतना नहीं कर सकते तो बहुत दिक्कत है। चलिए, एडक्कल की गुफा की बात कर लेते हैं। एडक्कल की गुफाएं, ठीक है, एडक्कल की गुफाओं की हम बात कर लेते हैं। तो जो एडक्कल की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये कहां पर स्थित हैं? तो केरल के वायनाड जिले, केरल की वायनाड जिले में, ठीक है, ठीक है, केरल के वायनाड जिले में है, ठीक है। ओके, क्लियर है। मैं देखने गया था कि मतलब उतनी दूर तक हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केरल के वायनाड जिले में इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी भी खोज किया था एफ फॉसेट ने, ठीक है, एफ फॉसेट ने, ठीक है। जानबूझकर, बताओ कितनी खोज करते हैं ये लोग, तुम लोगों को कितनी दिक्कत होती है याद करने में। कोई बात नहीं, याद कर डालो। एफ फॉसेट ने किया था, कब किया था? तो 1901 ईस्वी में, ठीक है, 1901 ईस्वी में। देखो, हम तुम्हारे पक्ष में हैं, ठीक है, कि कम याद करना पड़े, इसीलिए बहुत पेड़ बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुल कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, यहां पर कुल कितनी गुफाएं हैं? याद रखोगे कि 2 गुफाएं। कितनी गुफाएं? कुल 2 गुफाएं। और उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो किसके समान यहां पर आपके जादू के अनेक चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे पहले तो जादू के अनेक चित्र, जादू के अनेक चित्र, ठीक है। ये याद करोगे किस गुफा के समान? तो बेल्लारी गुफा के समान, ठीक है। किस गुफा के समान? तो बेल्लारी गुफा के समान यहां पर। उसके अलावा एक चित्र यहां पर प्राप्त हुआ है, कौन सा? टोपी है नहीं, उसमें मिला है मनुष्य के सिर पर टोपी पहने। क्या है चित्र का नाम? मनुष्य को सिर पर टोपी पहने हुए। ये चित्र कहां पर प्राप्त हुआ है? ये चित्र आपका कहां पर प्राप्त हुआ है? तो याद रखोगे ये एडक्कल गुफा में प्राप्त हुआ है, ठीक है, एडक्कल गुफा में प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो जो यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए हैं, चित्रों के अनुसार उनका समय क्या था? चित्रों के अनुसार हमेशा याद रखिएगा, कोई भी गुफा का समय तो उन चित्रों के समय के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा, ठीक है। याद रखोगे 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। क्या होगा? 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा पेड़ बना देते हैं यहाँ पर। चलो, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसको आगे बता देते दूसरे, मतलब इस पे इसको हटा के। चलो, कोटा जो राजस्थान है, बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है, छोटी सी थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट अपना स्थान रखती है, वो भी अपना इम्पॉर्टेंट स्थान रखती है। क्या? कोटा जो कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में, ठीक है। कोटा
जो राजस्थान में है। क्लियर है, कोटा राजस्थान में है। राजस्थान में कोटा नगर से दिल्ली मुंबई का जो रेल मार्ग है, जो जिसको बोलते हैं अल्निया नदी घाटी, ठीक है, वो आपके कह सकते हो जो शैलाश्रय है वो किस काल के हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्र, वो चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि यहां से अल्निया नदी घाटी, अल्निया नदी घाटी अगर क्वेश्चन आ जाता है कितने किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, तो क्या लगाओगे, 22 किलोमीटर दूर है। कितना, 22 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 22 किलोमीटर की दूरी है। अगर पूछता है कि वो हाईवे कौन सा है, सॉरी रेल मार्ग कौन सा है, तो यहां पर बना देते हैं रेल मार्ग। ठीक है, ये आपकी पटरी हो गई, देखो। ठीक है, ये आपकी पटरियां हो गई, रेल की पटरियां ऐसे ही बनी होती है ना, ये रेल की पटरियां ऐसे ही बनी होती है ना। तो दिल्ली और मुंबई रेल मार्ग, कौन सा रेल मार्ग, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग। क्लियर, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग है और 22 किलोमीटर दूर है अल्निया नदी घाटी। ठीक है, 22 किलोमीटर दूर है अल्निया नदी घाटी। और जो अल्निया नदी घाटी है, ठीक है, जो वहां पर शैलाश्रय हैं, जो वहां पर क्या है, शैलाश्रय। शैलाश्रय में जब शैलाश्रय है तो यहाँ पर बेटा चित्र भी होंगे, यहाँ पर जो सॉरी शैलाश्रय है वहाँ पर चित्र भी होंगे, लेकिन चित्रों के बारे में नहीं पूछा है। पूछा है कि जो शैलाश्रय है वह किस रंग से निर्मित है। ठीक है, किस रंग से निर्मित है, तो गेरुआ रंग से निर्मित। ठीक है, गेरुआ रंग से निर्मित। क्लियर, गेरुए रंग से निर्मित है। अब हम यहाँ की चित्रों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम चित्रों की बात कर लेते हैं। तो जो शिकार के जो दृश्य चित्र हमको प्राप्त हुए हैं, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि यहाँ पर शिकार के दृश्य चित्र प्राप्त हैं, शिकार के दृश्य चित्र। ठीक है, अच्छा किस किस के प्राप्त हुए हैं, तो ये एक सूर्य की किरण बना लो, आपका जैसे हिरण, ठीक है, शेर, हिरण हो गया, शेर हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका भालू, बकरी, गाय, भालू। ठीक है, इधर हो गया आपकी बकरी। ठीक है, इधर हो गई आपकी गाय माता। ठीक है, क्या हो गया, गाय। उसके अलावा जंगली सांड भी था, उसको नहीं छोड़िएगा। ठीक है, जंगली सांड। ठीक है, इनके आपके शिकार के दृश्य प्राप्त हुए हैं और इन चित्रों के साथ मानव आकृतियों का भी अंकन प्राप्त हुआ है। किसका, मानवाकृतियों का। ठीक है, मानवाकृतियों का भी अंकन प्राप्त हुआ है। तो कहां से, तो याद रखिएगा कहां से, अच्छा ये हमने गलत लगा दिया, ये हमने गलत लगा दिया, ये होगा अल्निया नदी घाटी। याद रखिएगा, अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रयों में। ठीक है, अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रयों में, अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रय। ठीक है, नदी घाटी के शैलाश्रय में। क्लियर हो गया। देखो बेटा, कोटा राजस्थान से आपका जो अल्निया नदी घाटी है वो 22 किलोमीटर दूर है। कितना है, 22 किलोमीटर दूर है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, ये आपकी रेल की पटरियां बनी। अल्निया नदी घाटी का जो शैलाश्रय है वो आपके गेरुआ रंग से निर्मित है। ठीक है, और उसके अलावा अल्निया नदी घाटी की जो शैलाश्रय हैं वहां पर हमको शिकार के दृश्य प्राप्त हुए हैं। किसके किसके, जंगली सांड, हिरण, शेर, भालू, बकरी और गाय। उनके साथ ही आपकी मानव आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये टोटल हो गई आपकी सारी गुफाओं के बारे में। ठीक है, इस पर एक क्लास और होगी। ठीक है, जिससे कुछ चीज़ों की खोज हुई है, उसके अलावा जो यहाँ के चित्रण विधि है उस सब चीज़ पर कल उसके ऊपर हम वीडियो तैयार करके आप तक पहुँचाएंगे। ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा
जल्द से जल्द सिलेक्शन लोन लीजिए सभी लोग। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करिएगा। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी तरह से याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से एक बार क्लास को क्या करोगे, लाइक और शेयर करोगे। उसके अलावा अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो मुझे आप मैसेज करके, मतलब कि कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो सभी को गुड नाइट, सभी को राधे राधे, सभी को बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।